ग्रंथ की चर्चा करते हुए 6वें ढाल के अंतर्गत हम शुद्धोपयोग का क्या स्वरूप होता है, ये स्वरूप समझने के बाद केवल ज्ञान की अवस्था कैसे प्रकट होती है, इस टॉपिक में हम प्रवेश कर चुके थे। कल बात यही आई थी, शुद्धोपयोग का टॉपिक कंक्लूड किया, जहाँ पर पहले ये बताया गया कि परमाणु निक्षेप को न उद्दोष अनुभव में दिखे, मतलब वहाँ पर न प्रमाण होता है, न निक्षेप होता है, न न्याय होता है, कुछ नहीं होता है, किसी का भी विकल्प नहीं होता है, उनसे परे मतलब उसका आधार नहीं होता है। ठीक है, अधिवेशन के काल में इनका अवलंबन जरूर किया जाता है, मतलब तत्वाभ्यास जब भी होता है, जब भी स्वरूप जानना होता है, उसके काल में प्रमाण निक्षेप की प्रवृत्ति परम आवश्यक है। परंतु जब वो वस्तु का स्वरूप जानना था, जो वस्तु का स्वरूप जाना था, उस जाने हुए स्वरूप की जब प्राप्ति करनी होती है, तब प्रमाण निक्षेप का अवलंबन भी त्यागना होता है। ये हमने कंक्लूडिंग लाइन देखी थी। ठीक है, और ये इसी बात को लेकर बड़ा नए चक्र जो ग्रंथ है उसमें भी एक बात आई है, तत्क्षाणेन काले समयं बुद्धि मध्येन नो नारायण समये प्रत्यक्षो अनुभवो जन्मा। बस इसी तरह पर वो भी गाता है, अगर आप पढ़ना चाहें तो रहस्यपूर्ण तिथि में ये बात लिखी हुई मिल जाएगी आपको। ठीक है, मोक्षमार्ग प्रकाशक में मिल जाएगी। ठीक है, और बाद में एक बात यह आई थी कि इसी शुद्धोपयोग की जब निरंतरता बनी रहती है, तब शुक्ल ध्यानाग्नि के द्वारा इस 4 घाती कर्मों का अभाव करके अरहंत अवस्था प्रकट होती है। ठीक है, सब लक्ष्यों केवल ज्ञान करी भविलोक को शिवमक्यो, इसमें 3 बातें आई, 3 गुण समाहित हो गए थे, केवल ज्ञान, सब लक्ष्यों केवल ज्ञान, मतलब सर्वज्ञत्व भी आ गया, भविलोक को शिवमक्यो हितोपदेशीपना भी आ गया, और जब सर्वज्ञत्व कहते हैं तो उसमें वीतराग का भी समाहित हो जाती है। इसका कारण ये बताया था कि वीतरागी हुए बिना कोई भी सर्वज्ञ नहीं हो सकता है। अगर राग द्वेष की हालत में सर्वज्ञपना प्रकट हो जाए तो फिर वो सर्वज्ञपना कहना चाहिए कि राग द्वेष के कार्य में ही प्रयोग किया जाएगा। जैसे अन्यमति भी ऐसा ही मानते हैं, वे सब कुछ जानते हैं, वो कहते हैं ना हमारे भगवान सब कुछ जानते हैं और दूसरों का भला बुरा करते हैं। ठीक है, तो इसी बात का खंडन करने के लिए पहले भीतरात्मा प्रकट होनी परम आवश्यक है, उसी के बाद सर्वज्ञता प्रकट हो जाती है। ठीक है, ऐसे एक प्रश्न है, भाग में हमने अरहंत की क्या परिभाषा पढ़ी है? जो वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी होते हैं वे अरहंत हैं। ओके, ये एकदम जनरल परिभाषा हो गई। मैं बालबोध भाग 3 में जो परिभाषा आई है पंच परमेष्ठी, जो ग्रह समझता त्याग कर मुनिधर अंगीकार कर निस्वार्थ साधन द्वारा 4 घाती कर्मों का क्षय करके स्वतंत्र वो विराजमान हुए हैं, वे अरहंत। राइट, एग्जैक्टली सेम टू सेम परिभाषा। वैसे ये जो परिभाषा बताई है मूल जबानी याद हो तो वो बस आ ही जाती है बात। बहुत अच्छी बात है। ये भाग की जो परिभाषा है ये हमें लर्न तो होनी ही चाहिए। बहुत सारी ऐसी, जैसे कषाय पाठ है, अब कषाय पाठ में भी एक बात आती है, कषाय ये आत्मा का स्वभाव नहीं विभाव है। ठीक है, तो उस बात को लेकर खूब सारा खुलासा हो सकता है, और विभाव इस शब्द के ही कितने सारे अर्थ बनते हैं, उसका फिर वो स्वभाव ही क्यों नहीं, वो तो कषाय विभाव ही क्यों है, ये स्वभाव क्यों नहीं, इस पर भी एक इनडेप्थ एनालिसिस बन सकती है। फिर 4 गतियों का प्रकरण आया है, वहाँ पर भी बराबर से उन्होंने तत्वार्थ सूत्र की जो परिभाषा है, परिभाषा कह रहा हूँ, जो 6वें अध्याय में 4 गतियों का स्वरूप आया है, वहाँ पर भी बस यही बात आई है। मतलब सारे ग्रंथों का लगभग सार हमें भागों में भी मिल जाता है, तो अगर वो अच्छे से याद हो तो बहुत अच्छी बात बनती है।
चलिए, वैसे तो अरहंत की परिभाषा पूछ रहा था तो बराबर बता दिया। सबसे पहले क्या कहा, गृहस्थपना त्याग कर। पहले क्या छूटता है, गृहस्थपना। घर नहीं, घर के प्रति का ममत्व छूटता है। जब घर के प्रति का ममत्व छूटा है, घर तो अपने आप छूटेगा ही, उसको छोड़ना नहीं पड़ता, वो छूट जाता है। देखिए, छोड़ने में वो कर्तृत्व बुद्धि आती है और छूटने में वो सहजता दिखाई देती है। तो जो मुनि धर्म को अंगीकार करता है उसके द्वारा घर छोड़ा नहीं जाता, उसके द्वारा घर छूटता है। जबरन कोई ऐसे मैं घर छोड़ रहा हूँ ऐसा नहीं, सहजता से उसके परिणाम ही ऐसे हो जाते हैं। वो उसका ममत्व, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व इतना ढीला हो जाता है कि वो भाव उसके वो गृहस्थपना ही छूट जाता है, तो घर भी छूट जाता है। अगली बात, मुनि धर्म अंगीकार करके। अब मुनि धर्म अंगीकार कैसे किया जाता है, ये सारी जो 6वीं ढाल में हमने प्रक्रिया देखी, ये सारी की सारी बात यहाँ पर लगा लेना। चरणानियों अपेक्षा से भी, और फिर जो सिद्धोपयोग की अवस्था बताई थी वो भी समझ लेना। और निज स्वभाव साधन द्वारा 4 घाती कर्मों का क्षय करके स्व चतुष्टय रूप विराजमान हुए, या यूँ कहिए अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं, उन्हें केवली भगवान कहते हैं। ठीक है, और इसी सीक्वेंस में ये, हालांकि ये परिभाषा मोक्ष मार्ग प्रकाशक से ली गई है, उसी का एक सारांश यहाँ पर बताया गया है। आपको आवाज तो आ रही है? ओके, यहाँ पे क्या जय श्री राम चालू हो गया सबका। हाँ जी, तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, जो ये सीक्वेंस बताया, गृहस्थपना त्याग कर, मुनि धर्म अंगीकार कर, निज स्वभाव साधन द्वारा 4 घाती कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान, ये 5 स्टेप जो बताए हैं, ये सारे के सारे स्टेप अगर आप 6वीं ढाल में खोजने की कोशिश करेंगे आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो 4थी ढाल में ही अगर अंतिम पंक्ति देखेंगे, जो श्रावक व्रतपाल स्वर्ग तो लम उपजावे, कहते चय नर जन्म पाए, मुनि वह शिव जावे। मतलब वहाँ पर बीज डाल दिया था कि गृहस्थपना त्याग दिया है और उसके बाद मुनि धर्म अंगीकार किया है। तो मुनि धर्म कैसे अंगीकार किया जाता है, ये 6वीं ढाल में एकदम विस्तार से बताते हैं। 28 मूल गुण कैसे होते हैं, फिर 28 मूल गुण, ये संयमाचरण चारित्र बताने के बाद उस स्वरूपाचरण चारित्र का भी स्वरूप बताया। स्वरूपाचरण चारित्र का विश्लेषण किया, उसके लक्षण क्या होते हैं, उसमें बात कैसी बनती है, ये सब बताया। मतलब निज स्वभाव साधन द्वारा इस पंक्ति को उन्होंने थोड़ा एक्सप्लेन किया कि परमाणु में निक्षेप को मैं साध्य साधक में आबाद की ऐसा कोई भेद नहीं रहता, गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान ये मंजर को तो भेद न रहे हो, ये निज स्वभाव साधन द्वारा इस पंक्ति के सारा विश्लेषण है। और सबही शुक्ल ध्यानाग्नि करी चौ घाती विधि का आनंद, 4 घाती कर्मों का क्षय करके ये यहाँ पर बात आ गई। जो अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं उनको अनंत कहते हैं। और ये बात सब लक्ष्यों केवल ध्यान करी भवि लोग को शिव मंत्र, ये 5 और 5 की बात भी आई। तो आप रिलेट कर पा रहे हैं क्या? मैंने एक एक जो टर्म थी, वो परिभाषा की टर्म थी, उस एक एक टर्म को आप एनालाइज करके बताए कि 6 ढाला में कैसा फ्लो आया है। और आपको मैंने आपको ये बताया भी होगा कि 6 ढाला जो है ये लगभग मोक्ष मार्ग प्रकाशक की जो टोन है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का जो फ्लो है, उसी फ्लो पर ये सब बनाया और बहुत सारी बातें मैच भी करती हुई मिलेगी। ठीक है, चलिए, ये अरहंत की क्या परिभाषा होती है ये भी जान ली हमने। अभी हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्षण पढ़ते हैं। पढ़ेंगे। घाति शेष अघाति विधि चिन्ह मान्य समभूवत,
वसु कर्म विनते सुगुण वसु सम्या स्वादिक सबलते संसार खार पार पारावार तरिती रही गए अविकार अकल रूप शुचि रूप अविनाशी भये। अरहंत अवस्था के बाद क्या प्रकट होता है? सिद्ध अवस्था प्रकट होती है। कुछ काल के पश्चात अरहंत हो गए। अरहंत होने के बाद अब ये तो अप्रतिपाटी गुण स्थान है, 13वां 14वां स्थान अप्रतिपाटी, मतलब वहाँ से नीचे गिरना नहीं, अभी ऊपर ही बढ़ना है। तो ऊपर कहाँ बढ़ेंगे? अरहंत अवस्था के बाद एक अरहंत अवस्था कह सकते हैं। ये 4 घाती कर्मों का क्षय हो चुका है, 4 अघाती कर्म अभी भी शेष है। ठीक है, अब इस अघाती कर्मों का भी क्षय करके जब सिद्ध दशा, जब परिपूर्ण दशा प्रकट होती है, वो ऐसी सिद्ध अवस्था प्रकट करते हैं। फिर से मेरा प्रश्न है, सिद्ध भगवान की क्या परिभाषा दी है भाग में? रुको अरिहंत भगवान की डेफिनेशन की बात बोलूं कि मतलब स्टार्टिंग से चलेगा। कुछ समय मतलब जैसे त्याग का मूल्य निकाल कर निष्ठा साधन द्वारा 4 जाति कर्मों का क्षय करके अरिहंत रूप विराजमान हुए हैं। उसी कुछ समय पश्चात शेष 4 अघाते कर्मों का क्षय कर लोकाग्र भाग में किसी पुरस्कार रूप से विराजमान हुए हैं वे सिद्ध भगवान है। राइट। ये सारी, इसमें भी बहुत सारे टर्म्स एनालाइज करने के लिए इनमें से कुछ मुख्य बिंदुओं को भी हमें देखना है। क्या कह रहे हैं? अरहंत अवस्था प्रकट करने के कुछ काल बाद। ठीक है, तो कुछ काल मतलब देखिए, अरहंत अवस्था में थोड़ा कुछ काल तो रहना ही पड़ता है। ठीक है, अंतर्मुख मतलब जो अंतर्मुख मतलब 2 समय कम 48 मिनट वाला मैक्सिमम अंतर्मुख की लेवल नहीं समझना। ये अंतर्मुख कितना भी हो सकता है, एक समय एक आवधि से लेकर 2 समय कम 48 मिनट तक, ये जितना भी इंटरवल है, इसमें से कुछ भी को अरहंत अवस्था में जा सकता है। ठीक है, तो कम से कम इतना समय तो अरहंत अवस्था में रहना ही पड़ेगा। तो अरहंत अवस्था में रहने के पश्चात सिद्ध अवस्था प्रकट होती है। अब ये पश्चात, इस शब्द क्यों डाला गया है, इसको थोड़ा समझना चाहिए। देखिए, अरहंत अवस्था भी कोई परिपूर्ण अवस्था नहीं है। परिपूर्ण अवस्था कौन सी है? सिद्ध अवस्था है। अरहंत अवस्था अभी कहना चाहिए कि यहाँ पर भी औदैहिक भाव पाया जाता है। औदैहिक भाव मतलब मलिनता यहाँ पर भी पाई जाती है। भले ही उनके अनुजीवी गुण पूर्ण प्रकट हो चुके हैं, परंतु प्रतिजीवी गुण बाकी है ना। अभी तक व्यंजन पर्याय सिद्ध नहीं हुई है, ना भी कौन से वो अगुरु लघु तो प्रकट हुआ है, ना अव्याबाधो तो प्रकट हुआ है, ना सूक्ष्म तो प्रकट हुआ है, और ना ही अगुरु लघुत्व, अव्याबाधत्व, सूक्ष्मत्व और अवगाहनत्व। तो ऐसे 4 प्रतिजीवी गुण भी बाकी रहते। अनंत प्रतिजीवी गुण पर मुख्य रूप से ये बताए हैं, तो अभी तक ये प्रकट हुए नहीं है ना, बराबर। तो जब परिपूर्ण अवस्था जब तक प्रकट नहीं होती है, हम उसको ही अपना फाइनल डेस्टिनेशन कैसे मान ले? ठीक है, इसके लिए आपको कई सारे उदाहरण मिलेंगे, कई सारे स्लोगन, कई सारे प्रोवर्ब, पंक्तियां मिलेंगी। लोक में आपने सुना होगा, लो एम इज क्राइम। लो एम मतलब छोटा लक्ष्य रखना, ये बड़ा अपराध है। अनंत अवस्था में जाना, ये ऐसा लक्ष्य बनाए रखना, कहते हैं ये भी अपराध है। ये कैसे अपराध हुआ? इस सिद्ध अवस्था को लक्ष्य नहीं करने की अपेक्षा से अपराध है। क्या कह रहे हैं? ध्यान से सुनिएगा। इसमें अपेक्षा बराबर समझना चाहिए। देखिए, अनंत अवस्था को प्रकट करनी ही है, परंतु अगर उसी का लक्ष्य बनाए रखेंगे तो सिद्ध अवस्था का लक्ष्य थोड़ी ना होगा। ये तो छोटा लक्ष्य हो गया। हमें परिपूर्णता के लिए कभी भी टारगेट रखना चाहिए। एक और पंक्ति आपने सुनी होगी, इफ यू एम एट द स्काई यू विल फॉल ऑन द ट्री टॉप, इफ यू एम एट द ट्री टॉप यू विल फॉल ऑन द ग्राउंड। जब अगर ऊंचे लक्ष्य रखेंगे तभी जाकर एक लेवल तक पहुंच पाएंगे। एक
बीच में ये इंटरमीडिएट स्टेज को ही अगर परिपूर्णता मान लेंगे तो वो कुछ काम का नहीं होने वाला है। एक कोई माल हमें प्रोड्यूस करना है, मैन्युफैक्चर करना है, तो हम कोई वर्क इन प्रोग्रेस है, मतलब आधी ही बनी हुई हालत है, क्या उसी हालत में हम उसको बेच सकते हैं? अभी तक बस रोटी आधी सीखी हुई है, क्या हम उसको ऐसे ही खिला सकते हैं? नहीं खिला सकते। पूरी तरह से रोटी सीख जानी चाहिए, उसी के बाद वो खाई जा सकती है। और लक्ष्य भी पूरी अच्छे से सीखने वाली रोटी का ही चाहिए, ठीक है। अगर बीच में ही अगर लक्ष्य रखेंगे तो उसकी भी प्राप्ति नहीं होती है, ठीक है। बात ये ध्यान में रखने योग्य है। इसलिए कहा पश्चात। पश्चात इस शब्द को मैं थोड़ा एनालाइज कर रहा हूँ ताकि कोई इसी अवस्था को परिपूर्ण अवस्था न मान ले। इसके आगे भी बहुत कुछ है, ठीक है। अनंत अवस्था में सब कुछ मान्य है, वहाँ पर केवल ज्ञान प्रकट, सर्वज्ञ तो प्रकट हो गया है, विद्राजी तो है ही, और अपना हितोपदेशी भी है। हितोपदेश मतलब ये ऑप्शनल है, होता भी है नहीं भी होता, पर मान के चलते हैं 3 बेसिक गुण दिए गए हैं। तो इतना होने पर भी वो अभी भी अघाती कर्म है ना, वो भी मलिन का ही है। संसार से पूर्ण मुक्त थोड़ी ना हुए हैं। पूर्ण मुक्त जीव है, वही आदर्श बनाए जा सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम भजन क्या पढ़ते हैं, अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम ही मेरे। आदर्श किसको बनाया? एक सुप्रीम जो डेस्टिनेशन है उसी को आदर्श बनाया जा सकता है। कोई निचली अवस्था को कभी भी आदर्श नहीं बनाया जा सकता है, ओके। हालांकि इसमें भी अपेक्षा समझना चाहिए, वो अपेक्षा क्या है वो थोड़ी अलग है, न्यारी है। मुझे तो अभी एक बात सामने रखनी है, ठीक है। चलिए, उन्हीं घाती शेष अघाती विधि छिन्न माही अष्टम भूबसे। अब छिन्न माही मतलब कुछ ही काल में वे अष्टम वसुधा पाने को मैंने ये 8 द्रव्य दिए थे, हम पूजन में पढ़ते हैं। तो अष्टम वसुधा मतलब, अष्टम वसुधा का नाम क्या है, कोई जानता है? राइट, ईशत प्राग, ईश्वाकार नहीं, ईशत प्रागभार, ठीक है। ईशत प्रागभार ये 8वीं पृथ्वी मानी जाती है। और 7 पृथ्वी कौन सी है? एक बता दिया तो सब पता चल जाएगा। राइट, मिल गया। बराबर। तो जो 7 नरक पृथ्वियाँ है, यही वो कह सकते हैं, रत्न शर्करा बालू का प्रमुख या ब्रह्मा वंशा मेघा अंजना अरिष्टा मगवी और माधवी, ये जो अपभ्रंश के नाम है, ये कुछ भी जान लीजिए। तो इसी प्रकार से ये 7 पृथ्वियाँ है और 8वीं पृथ्वी ये ईश्वर प्रागभार है, ओके। और सिद्ध भगवान वहाँ पर जाकर विराजमान होते हैं। छिन्नमाही मतलब 5 ह्रस्व अक्षरों का अल्प स्वर में उच्चार, राइट, अ ई उ रु रु, एकदम अल्प स्वर में जो उच्चार किया जाता है इन ह्रस्व अक्षरों का, ये इतना जो टाइम पीरियड लगता है, उसमें टाइम पीरियड के लिए वो 14वें गुणस्थान में रहते हैं। उसके बाद विशुद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, ओके। वसु कर्म विनते सुगुण वसु सम्यक तो आदि सबल से, ठीक है। वसु कर्म मतलब 8 कर्म, पहले तो 4 कर्म गए ही थे, अब बचे हुए 8 कर्म भी, बचे हुए 4 अघाती कर्म भी का भी अभाव किया है। कर्म विनते सुगुण वस्तु, 8 गुणों की भी 8 गुण भी प्रकट कर देते हैं, सम्यक तो आदि 8 गुण प्रकट कर देते हैं, ठीक है। एक मेरा एक पॉइंट था नोट किया है, हाँ, सिद्धों के वैसे 8 गुण कौन से हैं? आवाज तो आ रही है?
अवगाहनत्व, ये 4 तो प्रतिजीवी गुणों की अपेक्षा से। अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत दर्शन। ओके, तो देखिए आपने 4 जो प्रतिजीवी गुण थे वो तो सही से बता दिए, परंतु जब अगर वास्तव देखिए एकदम लेमैन्स लैंग्वेज में कहना हो तो हम कहते हैं अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, फिर शायद सम्यक्त्व और क्या है अनंत वीर्य, ये हम कहते हैं सिद्धों के 8 गुणों में ये गिनाते हैं। परंतु अगर टेक्निकली विचारा जाए तो उनके हमें सिर्फ ज्ञान, दर्शन, सम्यक्त्व और वीर्य या सुख, ये 4 इतने ही नाम कहने हैं। शायद सम्यक्त्व ये सब नाम नहीं लगाने हैं। और वो क्या टेक्निकलिटीज है कि आपको थोड़ा सा 1-2 मिनट में बता देता हूँ। देखिए जब भी क्षयिक कहते हैं तो क्षयिक मतलब क्या, क्षय से परिणमित भाव को क्षयिक कहते हैं। अब मुझे बताइए सिद्ध भगवान के क्षयिक भाव कब कहेंगे, जब जिस समय में उन्होंने वे संसार अवस्था का अभाव किया है, बस उस एक पहले समय में हम क्षयिक कहेंगे। दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, अनंतवें समय, अनंत काल तक हम उनके क्षयिक भाव नहीं कहेंगे। क्यों? अरे क्षय किया ही कहा है क्षयिक कहने के लिए। आप समझ रहे हैं कि हमने धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य के केस में भी देखा था, क्या सिद्ध भगवान को अधर्म द्रव्य निमित्त नहीं है। अरे चले ही कहा है अधर्म द्रव्य निमित्त होने के लिए, रुककर रुकना इसमें अधर्म द्रव्य निमित्त नहीं होता है, चलकर जब रुके हैं तब अधर्म द्रव्य निमित्त होता है। तो वह तो पहले समय में निमित्त होता है। उसी प्रकार कह रहे हैं ये जो क्षय किया है ये तो बस प्रथम समय में क्षय हुआ है, तो बस उसने पहले समय में ही क्षयिक भाव कहा जा सकता है। दूसरे, तीसरे, चौथे में जब क्षय ही नहीं किसका किया है तो उसके अपेक्षा क्षयिक भाव नहीं कहा जाता है। ठीक है, ये इसकी टेक्निकलिटी थी, इसलिए मैंने जानबूझ कर थोड़ा सा हाईलाइट किया। तो ज्ञान, दर्शन, सम्यक्त्व, सुख और फिर जो 4 बचे कहे थे अव्यपादत्व, अगुरु लघुत्व, सूक्ष्मत्व और अवगाहनत्व, ये 4 प्रतिजीवी गुण भी कहेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था, नोट कीजिएगा। ओके, सुगुण वसु 8 गुण सम्यक तो आदिक सबल है। हाँ, इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात, जैसे मोक्ष का स्वरूप हमने 6 आला में कहीं और पढ़ा है क्या? राइट, क्या नहीं, आत्म को वो नहीं, हाँ वो तो बनेगा। हाँ, दूसरी ढाल में भी है, तीसरी ढाल में भी है, दोनों तरफ से। चलिए मैं बताता हूँ, मोक्ष तत्व की जब बात आई थी, एक दूसरी ढाल में मोक्ष तत्व संबंधी भूल बताई और तीसरी ढाल में मोक्ष तत्व का स्वरूप भी बताया। हालांकि स्वरूप दूसरी ढाल में भी है। क्या रोगी ने चाह निदेशक नहीं, वो तो निर्जन तत्व संबंधी बोले क्या, शिवरूप निराकुल स्थान जो ये मोक्ष तत्व संबंधी भूल, और मोक्ष तत्व का स्वरूप क्या था, शिवरूप निराकुल था। हालांकि आपने जो बताया आत्म को हित है, सुख आकुलता बिंदु, वो भी यहाँ फिट बैठता है। जब सिद्ध अवस्था की पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं तो मैं मोक्ष अवस्था की एक पंक्ति चाह रहा था। और तीसरी ढाल में क्या देखा था, सकल कर्म से रहित अवस्था को शिव तेरे सुखकारी यह विधि जो श्रद्धा तत्व की तो संचित व्यवहारी। ठीक है, तो वहाँ पर 7 तत्वों का श्रद्धानी ये व्यवहार समय दृष्टि बता रहे थे। तो उसमें मुख्य तत्वों का कैसा श्रद्धान करता है, 2 बातें मैंने तभी खुलासा की थी, आज भी फिर से उसका थोड़ा सा 5 मिनट में खुलासा करता हूँ। वहाँ पर पंक्ति में क्या आया था, सकल कर्मते रहित अवस्था, पॉइंट नंबर 1, तो शिव सुखकारी, पॉइंट नंबर 2, दोनों बातें आवश्यक है, कर्मों का नाश भी होना आवश्यक है और
सुख प्रकट मतलब अनंत गुणों का प्रकट होना, परिपूर्ण निर्मल अवस्था होना, ये भी आवश्यक है। एक भी नहीं होगा हम उसको मोक्ष अवस्था बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। ठीक है, ये मैंने प्रश्न भी डाला था अपने पेपर में, आपको याद होगा तो मोक्ष की परिभाषा में दोनों ही आवश्यक है। क्या फिर से सकल कर्म से निवृत्ति, सकल कर्म समस्त कर्मों का अभाव, ये पहला पद, और दूसरा पद समस्त गुणों का प्रकटीकरण, उनका उनके निर्मल पर्याय होना समस्त गुणों का, ये भी आप उतना ही आवश्यक है। क्यों? इसका थोड़ा कारण बताता हूँ। देखिए, अन्य मती मानते हैं, बौद्धों की पर्टिकुलरली बात कहूँ, वे मोक्ष का क्या स्वरूप मानते हैं? बुद्ध्यादि गुणा उच्छेदा मोक्ष। क्या कहते हैं? बुद्ध्यादि गुणा उच्छेदा मोक्ष। मतलब वे कहते हैं ज्ञान आदि समस्त गुणों का अभाव होना, हम उसको मोक्ष कहते हैं। मतलब मोक्ष की अवस्था में क्या कह रहे हैं? अपने ही गुणों का अभाव कह देते हैं। कर्मों से भी कर्मों का अभाव कह ही रहे हैं, साथ ही साथ गुणों का भी अभाव कह रहे हैं। मुझे बताइए, वो सुख क्या का, किस काम का जहाँ पर सुख नाम का गुण ही नहीं है? वो मोक्ष किस काम का जहाँ पर वो भेजने के लिए, वो ज्ञान का वो सुख को जानने के लिए वो ज्ञान ही नहीं है। बराबर, तो कुछ काम का नहीं है, इसलिए दोनों ही बातें रखना परम आवश्यक है। और वेदांत मत वाले भी कुछ कहते हैं, हाँ, बौद्धों की एक बात है, वे कहते हैं अहम का नाश करना तो मोक्ष है। मतलब मेरे स्वयं का नाश हो गया, बस वही मोक्ष है। क्या कह रहे हैं? एक तो बुद्ध्यादि गुणा उच्छेदा मोक्ष, ये परिभाषा तो दे रहे, ये गुणों की तरफ से कहा, और कह रहे हैं वो पर्टिकुलरली द्रव्य का ही अभाव होना, मतलब अहम का नाश होना, मेरे स्वयं का नाश होना, ये ही मोक्ष है। अब विचार कीजिए, जब वो वस्तु ही नहीं रही है, वो गुण ही नहीं रहा है, तो मोक्ष फिर कुछ काम का नहीं रहेगा। और भी इसके अनेक पहलू हैं। एक मंडलिक मत है। मंडलिक मत क्या मानता है? एक मिनट, ये कहाँ आया? हाँ, जो 12वां छंद है, 12वां छंद की जो पहली पंक्ति है, छिन्नमाही अष्टम भूवसे। भूवसे मतलब वहाँ पर बस जाते हैं। तो एक मंडलिक मत है जो मानता है कि मोक्ष अवस्था प्राप्त होने पर ये आत्मा ऊपर ही ऊपर उड़ते चलते जाता है, वो रुकता ही नहीं है कभी। जबकि हम क्या मानते हैं कि मध्य लोक में थे और अष्टम भू को जाने के बाद वहाँ पर वे रुक जाते हैं। ठीक है, ये स्वरूप हम मानते हैं। मंडलिक मत ये मानता है कि बस वो ऊपर ही ऊपर चलते रहते, उसको कभी रुकावट ही नहीं आती है। ठीक है, तो इस बात का भी यहाँ से खंडन होता है। और एक कोई मत मानता है कि मोक्ष में जो कर्तावाद का मंडन करते हैं, मतलब कर्तावाद को प्रमोट करते हैं, वे मानते हैं कि मोक्ष अवस्था प्राप्त होने पर वे फिर से नीचे भी आ जाते हैं। जैसे कहते हैं ना कि कृष्ण फिर से अवतार लेकर यहाँ पर आ गए, मतलब विष्णु को क्या मानते हो, विष्णु अवतार लेकर फिर से यहाँ पर आ गए। तो अवतार लेना अब सिद्धों में संभव नहीं है। एक बार गए तो गए, वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है। जिस प्रकार दूध से दही बन जाता है, तो दही से पुनः दूध नहीं बनता है, ये जैसी इरिवर्सिबल प्रोसेस है। उसी प्रकार एक बार संसार अवस्था का क्षय होता है तो उसका पुनः कभी भी उत्पाद नहीं होता। ये प्रवचन सार में बहुत अच्छी बात आई है। वे कहते हैं सिद्ध भगवान ने क्या है, उत्पाद अपेक्षा व्यय और व्यय अपेक्षा उत्पाद, इसी कुछ बात लिखी है। चलिए मैं उसका भाव ही बता देता हूँ। हाँ, आया। सिद्धों का प्रवचन सार में ऐसी बात आई है कि सिद्धों का उत्पाद रहित व्यय
और व्यय रहित उत्पाद होता है। मतलब क्या हुआ? उत्पाद रहित व्यय और व्यय रहित उत्पाद। मतलब सिद्ध भगवान ने संसार अवस्था का ऐसा व्यय किया है कि अभी उसका कभी उत्पाद नहीं होगा, और सिद्ध अवस्था ऐसी प्रकट की है, मतलब इस सिद्ध अवस्था का ऐसा उत्पाद किया है कि उसका पुनः कभी व्यय नहीं होगा। ठीक है, एक का ऐसा व्यय किया है कि उसका कभी उत्पाद नहीं होगा, और मोक्ष अवस्था का ऐसा उत्पाद किया है कि उसका पुनः व्यय नहीं होगा। यही अर्थ है उत्पाद रहित व्यय और व्यय रहित उत्पाद का। ठीक है, तो मैं इसमें मतलब अन्य मतों के खंडन के स्वरूप यहाँ पर ये पंक्ति आई है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसका एनालिसिस करा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। संसार खार अपार पारावार तरीती रही गए। अब यहाँ पर कौन से फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया है, कौन से अलंकार का प्रयोग किया है? तो दो अलंकारों का प्रयोग किया है। संसार मेटाफर, रूपक अलंकार, और अपार, खार, अपार, पारावार, यमक, एलिट्रेशन कुछ भी कहिए, इसका प्रयोग किया है। तो ये अलंकारिक भाषा का क्यों प्रयोग किया जाता है, इसका मैंने कल आपको थोड़े से 2-3 कारण भी बताए थे। तो देखिए, संसार खार, अभी इसको थोड़ा सा समझते हैं। प्रश्न है मेरा आपसे, एक कुआं है, एक झरना है, एक तालाब है, एक नदी है और एक समुद्र है। कौन से स्थान पर रहने पर जीव प्यासा मर सकता है? समुद्र। क्यों? खारा पानी। खारा पानी होता है। देखिए, उसकी अथांगता इतनी है, परंतु फिर भी वो प्यास बुझाने में समर्थ नहीं है, जबकि ये सोर्सेस इतने छोटे हैं तो प्यास बुझाने में बिल्कुल समर्थ है। सामने से गंगा बह रही है, प्यास अवश्य बुझ सकती है, पर सामने जब वो गंगा ही स्वयं बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल रही है, अब प्यास नहीं बुझ सकती है। क्यों? वो अब खारे पानी में मिल गया है। देखिए, ये विशेषण ये रूपक अलंकार का भी बहुत बखूबी से प्रयोग किया है। ये संसार रूपी खार जो है, ये विषय भोगों को ऐसी इन्होंने उपमा दी है। तो कह रहे हैं ये विषय भोग ऐसे हैं, इतने सारे विस्तार से लगते हैं, पूरा संसार इससे भरा पड़ा है, और जितना इसका सेवन करेंगे, इसकी अथांगता पर नहीं जाना चाहिए। क्यों? ये ऐसा पानी है कि इसका जितना सेवन करेंगे उतनी प्यास तृष्णा बढ़ती जाती है, कम नहीं होती और बढ़ती जाती है। इसी प्रकार ये विषय वासना भी ऐसी है, थोड़ा सेवन करेंगे तो विषय वासना और बढ़ती है। वो विषय वासना थोड़ी बढ़ने पर हमें लगता है कि हम थोड़ा और पानी पीते हैं तो प्यास और बढ़ती है, उसको बुझाने के लिए हम और पानी पीते हैं तो और बढ़ती है। तो ये एक चेन बन जाती है। थोड़ा थोड़ा मिटाने के चक्कर में हम पूरा का पूरा ही वो प्यास और बढ़ाते रहते हैं। उसी प्रकार ये विषय वासनाओं की मैं बात कह रहे हैं कि संसार में ये जितने भी भोग मिले हैं, भोग वस्तुएं मिली है, ये सभी देखिए एक छंद याद आ रहा है मुझे, वैसे गोली पंक्तियां याद आ रही है। बुद्धदास जी का छंद है, राग उदय भोग भाव लागत सुहावने से, राग भाव जाए जैसे राग भाव जाए जैसे, राग भाव ऐसे जाए जैसे नाग कारे हैं। कुछ ऐसी दो पंक्तियां हैं। क्या अर्थ कह रहे हैं? राग उदय भोग भाव, मतलब राग के उदय में ये विषय भोगों की वासना ऐसी होती है कि सब कुछ सुहावना लगने लगता है, परंतु वो राग ही जब निकल जाता है तो ऐसे लगता है काले नाग जैसे है। किसी वस्तु विशेष के प्रति, किसी व्यक्ति विशेष के प्रति हमें बहुत लगाव हो जाए,
तो मतलब उसके प्रति राग होने लग जाए, तो हम क्या कहते हैं, हाँ ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। अब कुछ ही समय के लिए हमें उससे कुछ दुर्गुण पता चल जाए, या मान लीजिए उसके प्रति द्वेष हो जाए, उसके प्रति का राग हट जाए, और वो व्यक्ति है, वो वस्तु कैसी नजर आती है, हलाहल जहर लगती है, ऐसा लगता है कब ये मेरे आंखों के सामने से हट जाए। ठीक है, तो विषय वासनाओं की भी बात ऐसी ही है। जब तक राग भाव बना रहता है तब तक और सेवन करूं, और सेवन करूं, और सेवन करूं, ऐसा लगते रहता है। परंतु वो राग भाव जब निकल जाता है तो लगता है ये काले नाग है, बस फंड फैलाए रहते हैं, कब आकर हमें डस ले, ऐसे लगने लगते हैं। इतना सब क्यों, सब कुछ क्यों कहा? संसार खार, ये संसार को खार की उपमा दी है। जैसे खार, ख और क्ष ये इंटरचेंजेबली यूज किए जाते हैं। मोक्ष को मोक्ष कहा जाता है। ये प्राकृत में भी इसका खूब प्रयोग होता है। चौरे एदे खयम लेनी, 73 में कहा था ना समाचार में, मतलब खपामी मतलब क्षपामी, मैं क्षपना करता हूँ, कराता हूँ, तो खपामी मतलब क्षपाता हूँ। ठीक है, तो खीर क्षीर ये इंटरचेंजेबली यूज किए जाते हैं। ठीक है, और अगली पंक्ति पर आते हैं। अविकार अकल अरूप शुचि सिद्धरूप अविनाशी। अविकार उनमें अभी किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं रहा है। जितनी भी कुछ विकृति थी वो विकृति अभी सारी हट गई है। कर्म रूपी जो मैल चिपका हुआ था, वो कर्ममल चिपका हुआ था, वो कर्ममल पूर्ण धुल चुका है, वो विकृति भी हट चुकी है, इसलिए अविकार अवस्था को प्राप्त हुआ। अभी इस शब्द को भी थोड़ा गहराई से विचारना चाहिए। कह रहे हैं अविकार कह रहे हैं, निर्विकार नहीं कह रहे हैं। क्या कहा? अविकार कह रहे हैं, निर्विकार नहीं कह रहे हैं। आपने से मुझे कोई बताएगा अविकार और निर्विकार में क्या फर्क होता है? विकार का नहीं होना और निर्विकार यानी कोई भी विकल्प नहीं होना। ओके, मैं अविकार और निर्विकार ये दो पूछ रहा था। ठीक है, मैं बताता हूँ। अविकार और निर्विकार ये सामान्यतया एक समानार्थी लगते हैं, परंतु शब्द की अपेक्षा से जाएंगे, थोड़ा व्याकरण की अपेक्षा से देखेंगे तो अर्थ में बहुत बड़ा अंतर बनता है। निर्विकार उसे कहते हैं जिसमें पहले कभी मलिनता थी और वो मलिनता का अभाव हुआ है, और अविकार उसे कहते हैं जिसमें आज तक कभी गंज ही नहीं लगी है। मुझे बताइए, हाँ, अमल कहिए, अविकार कहिए, मतलब जिसमें आज तक कभी विकार ही उत्पन्न नहीं हुआ है। मुझे बताइए शुद्धात्म द्रव्य में क्या आज तक कभी विकार उत्पन्न हुआ है? नहीं। अरे वो तो पर्याय विकारी हुई थी, वो पर्याय विकारी अवस्था से निर्विकार अवस्था को प्राप्त हुई है। शुद्ध द्रव्य तो वैसा का वैसा है, अविकार का अविकार ही बना रहा है। तो बस वो द्रव्य शुद्ध का शुद्ध वैसा अभी प्रकट हो गया है, अभी शक्ति रूप से विद्यमान है, वहाँ पर कुछ उसका प्रकटीकरण हो गया है, तो अविकार इस अपेक्षा से कहा। तो पर्याय निर्विकार हो सकती है, द्रव्य कभी निर्विकार नहीं हो सकता, वो तो अविकार ही होता है। ठीक है, तो अविकार और निर्विकार में ये फर्क समझना चाहिए। अविकार हो गया अकल। अकल मतलब क्या? खोपड़ी, अपना दिमाग, किसी की सलाह मशवरा, तुम अकल मत झाड़ा करो, तुम्हारी सलाह मशवरा कोई काम की नहीं है, अकल ये है क्या? नहीं। कल मतलब होता है शरीर, और शरीर से रहित जो हुए हैं ऐसे अकल। ठीक है, ये बात हो गई। मतलब अशरीरी जिसे हम कहते हैं, अरूप, शुचि, सिद्धरूप, अविनाशी भय। अविनाशी की तो बात समझ ही लेते हैं कि अभी उस सिद्ध अवस्था का कभी भी नाश नहीं होने वाला है। मैंने अभी बताया था कि सिद्ध अवस्था का ऐसा उत्पाद किया है कि संसार अवस्था का कभी
संसारावस्था का ऐसा व्यय किया है कि उसका कभी उत्पाद नहीं होगा, सिद्धावस्था का ऐसा उत्पाद किया है कि उसका कभी व्यय नहीं होगा। तो अविनाशी का ये अर्थ है। अभी अरूप शुचि चिद रूप, इसको थोड़ा देखते हैं। शुचि मतलब अविकार और शुचि ये थोड़ा सा समानार्थी है। शुचि मतलब शुद्धता, पूरी शुद्धता प्रकट हो गई, सारी पर्याय निर्मल परिणामन कर रही है। ठीक है, अब अरूप चिद रूप को थोड़ा विचारेंगे। रूप कहकर कोई ये न समझ ले कि उनका कोई आकार ही नहीं है। ऋचा दीदी आपने परिभाषा बताई थी, उसमें से आप वो स्पेसिफिक टर्म छाटकर दिखा सकती हो क्या? अच्छा, ऋचा दीदी नहीं है। चलिए, आप में से कोई बताएगा जो परिभाषा बताई थी? ये जो चार घाटी करना और उसके बाद शेष चार कर्म कार्य करके शिक्षावस्था हुई। नहीं, मैं अरूप के बारे में पूछ रहा था। ठीक है, मैं बताता हूँ। उसमें परिभाषा में एक बात आई थी, किंचित न्यून पुरुष आकार। ठीक है, किंचित अंतिम देह से किंचित न्यून पुरुष आकार सिद्धावस्था में विराजमान होते हैं। ठीक है, तो अरूप कहा मतलब उनका रूप ही नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं समझना। ठीक है, उनका रूप तो होता है। कैसा होता है? किंचित न्यून पुरुष आकार के अनुसार होता है। ओके, और ये तो हमने शरीर की अपेक्षा से विचारा। आत्मा की तरफ से विचारेंगे तो कैसा है? चिद रूप है, चैतन्य रूप है। ठीक है, तो चिद रूप मतलब चैतन्य रूप वे अभी हो चुके हैं, पूर्ण चैतन्य। और पर्याय भी वो चिद रूप हो गई है, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। ठीक है, चलिए, ये 12वां छंद भी हो गया है। 13वें छंद में आ जाते हैं। निज माहि लोक लोक गुण पर जाय प्रतिबिंबित थई, रही है अनंतानंत काल यथा तथा शिव परिणय। धन्य धन्य है जे जीवन भव पाय यह कारज किया, तिन्हि अनादि भ्रमण पंच प्रकार तजीवर सुख लिया। सामान्य का अर्थ है, इसमें मोक्ष दशा का वर्णन कर रहे हैं। निज माही लोक अलोक गुण पर जाय प्रतिबिंबित है। निज माही मतलब अभी सब कुछ अंतर में ही झलकने में आता है। क्या क्या? लोक अलोक और उनके गुण और उनकी पर्याय, ये सब कुछ अभी अंतर में ही प्रतिबिंबित होती है। पहले कैसा था? एक एक वस्तु को जानने के लिए थोड़ा अवलंबन करना पड़ता था। मन का कहो, किसी भी इंद्रिय का अवलंबन लेना पड़ता था। ठीक है, या अगर औदैहिक क्या कहते हैं वो, औदैहिक कह रहा हूँ, अवधि ज्ञान कहिए, मन पर्याय ज्ञान कहिए, ये हालांकि है तो प्रत्यक्ष ज्ञान, परंतु एक देश प्रत्यक्ष है। ठीक है, एक देश प्रत्यक्ष है। ये भी होने के लिए किसी के पूर्वक होने पड़ते हैं। मति ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान होने के लिए ईहा नामक मति ज्ञान होना आवश्यक है। अवधि ज्ञान होने के लिए वो पहले अवधि दर्शन होना आवश्यक है। अब यहाँ पर केवल ज्ञान मतलब सर्वज्ञत्व प्रकट होने पर ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि पहले दर्शन होगा उसके बाद ज्ञान होगा, दोनों युगपत होते हैं। ठीक है, तो सब कुछ निज में ही झलकने में आता है, बाहर में कहीं भी झांकने की आवश्यकता नहीं होती। तो निज में ही क्या क्या प्रतिबिंबित है? लोक अलोक और उनकी सभी गुण और उनके सभी पर्याय। ठीक है, ये लगा सकते हैं ढाल, अपनी चौथी ढाल में भी आया था। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाय अनंता, जाने एक काल प्रगट केवल भगवंता। बस यही तर्ज पर है। और फिर सब लक्ष्यों केवल ज्ञान करी भवि लोक को मतलब सब लक्ष्यों केवल ज्ञान, ये भी इसी मतलब लोकालोक को जानते हैं, सब कुछ प्रतिबिंबित होता है। ये इसी से कहना चाहिए कि सपोर्ट के रूप में प्रयोग की गई पंक्तियां है। ठीक है, रही है अनंतानंत काल यथा तथा शिव परिणय। अब अनंतानंत काल के लिए वैसे ही बने रहना है, कुछ भी वहाँ पर उनके सुख में रंच मात्र भी कमी नहीं होने वाली है। तो जिस
प्रकार सोने में कभी जंग नहीं लगती, अग्नि में कभी दीमक नहीं लगती, उसी प्रकार सिद्धों के सुख में कभी भी बाधा उत्पन्न नहीं होती है। वे शिव रूप बने रहते हैं, ठीक है। और कैसे, कितने काल तक? अनंत अनंत काल तक, उसमें अभी कोई रुकावट नहीं आने वाली है। ओके। धनी धन्य है ये जीव नरभव पाए यह कारज किया। धनी धन्य, 2 बार कह रहे हैं धन्य धन्य, और 2 बार कह दिया मतलब अनेक बार कह दिया। हमने देखा था एक वचन और बहुवचन। तो बहुवचन में क्या क्या आता है? 2 से लेकर अनंत तक की संख्या सब कुछ बहुवचन में आ जाती है, बराबर। तो 2 बार कह दिया मतलब अनंत बार कह दिया, अनेकों बार कह दिया, ऐसा समझना चाहिए। तो धन्य धन्य है वे जीव जिन्होंने नरभव की प्राप्ति करके ये मोक्ष अवस्था की प्राप्ति की है, ठीक है। नहीं अनादि भ्रमण पंच प्रकार तनिवर सुख लिया। उन्होंने अनादि के 5 प्रकार के परिभ्रमण में, 5 प्रकार के परावर्तनों में जो परिभ्रमण करके आ रहा था, जो दुख भोगते आ रहा था, उनसे निवृत्त होकर, उनका अभाव करके वो मोक्ष उनको त्यजकर सुख अवस्था का वर्ण किया है, ठीक है। अब ये वर जो शब्द है, इस शब्द के 2 अर्थ बन सकते हैं। वर मतलब किसी को वरना, उसका ग्रहण करना, और वर मतलब होता है उत्तम, कहते हैं ना। मतलब ये दुख जो है 5 प्रकार की, जो 5 प्रकार की जो परिभ्रमण चल रहे हैं, जो परावर्तन चल रहे हैं, उसमें से जो दुख भोग रहा है, उस दुख से उत्तम है क्या? ऐसा अलौकिक सुख, तो उसका उन्होंने वर्ण किया है, मतलब उनको उन्होंने स्वीकार किया है। चलिए, जैसे 13वें ये थोड़ा सा जनरलाइज ही था, इसलिए मैंने इसमें विशेष कुछ अर्थ नहीं किया है, ठीक है। 13वां छंद भी हो गया है, 14वें छंद में बढ़ जाते हैं। हाँ, और 3 छंद बचे तो हो जाएगा, कल हो सकता है। मोक्षोपचार दुभेदयो बड़ भागीरत्न त्रय धरे, अरु धरेंगे ते शिवलय, तेन सुयश जल जगमल हरे। इमि जानी आलस हानि साहस, हानि सिख आदरो, जब लोन रोग जराग है, तब लो जटिति निज हित करो। क्या कह रहे हैं? 1 मिनट। मुख्योपचार दुभेद योग भागी रत्नत्रय धरे। अब रत्नत्रय का फल बता रहे हैं। तो रत्नत्रय मुख्य और उपचार, इस प्रकार के दो भेद वाला होता है। क्या कह रहे हैं? 2 भेद वाला रत्नत्रय होता है। कौन सा? मुख्य रत्नत्रय और एक उपचार वाला रत्नत्रय। तो मुख्य रत्नत्रय कौन सा? निश्चय रत्नत्रय। उपचार वाला रत्नत्रय कौन सा? व्यवहार रत्नत्रय। तो रत्नत्रय ऐसे 2 भेद वाले होते हैं क्या? निश्चय एक निश्चय वाला है और एक व्यवहार वाला है? नहीं, उसका निरूपण 2 प्रकार से होता है। यहाँ हम 248 पृष्ठ पर जो फॉर्मूला देख कर आए हैं, हम करीबन 5-6 बार वो फॉर्मूला अप्लाई कर चुके हैं, तो वही फॉर्मूला पुनः लगाना है कि मोक्ष मार्ग 2 नहीं, मोक्ष मार्ग का निरूपण 2 प्रकार से होता है। उसी प्रकार रत्नत्रय 2 नहीं, उसका निरूपण 2 प्रकार से होता है। जो सत्यात रत्नत्रय है वो जिससे वो आत्म स्वभाव की सन्मुखता पूर्वक, जो आत्मा में परद्रव्य से भिन्न आपने रुचि सम्यक, वो निश्चय सम्यक, वो निश्चय सम्यक, फिर आप उसको जान करो, वो निश्चय सम्यक ज्ञान, और आप रूप में लीनता, वो निश्चय सम्यक चारित्र। इस प्रकार निश्चय रत्नत्रय तो ये बनता है। और फिर जो निश्चय रत्नत्रय तो नहीं, परंतु उसका बोलिए 2 शब्द बोलिए।
निश्चय रत्न त्रय तो नहीं, परंतु उसका निरूपण, हाँ निरूपण कह सकते हैं, परंतु मैं वहाँ से शब्द चाह रहा हूँ, मोक्ष मार्ग कह सकती हूँ। निरूपण भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब व्यवहार मोक्ष मार्ग के लिए वो दो शब्दों का प्रयोग किया है, निमित्त और सहचर। ठीक है, दो शब्द भूलना नहीं, निमित्त और सहचर। तो जो निश्चय मोक्ष मार्ग तो नहीं, परंतु उसका निमित्त एवं सहचर है, उसको व्यवहार से रत्नत्रय बताया जाता है। ठीक है, ये यहाँ इसका अर्थ समझना चाहिए। तो कोई प्रश्न ये कर सकता है, जब सब कुछ निश्चय रत्नत्रय है तो व्यवहार रत्नत्रय का अवलंबन, उसका बखान ही क्यों किया? बराबर है, जब वो डिस्कार्ड ही किया जाने वाला है, उसका कोई प्रयोग उपयोग ही नहीं है, तो उसको बताया ही क्यों है? अरे मार्ग में चलते चलते उसकी प्राप्ति हो जाती है, करनी नहीं पड़ती, वो तो सहजता से मार्ग में आ गया है। और मार्ग में जैसे जैसे स्टेशन आता है, उस स्टेशन का भी नाम बता दिया जाता है। उसी प्रकार ये मोक्ष मार्ग में निश्चय ही करने योग्य है, परंतु साथ में चलते चलते व्यवहार भी आ जाता है, उसको खींचकर लाना नहीं पड़ता, वो भी आ जाता है। तो आ जाता है तो हमने नाम बता दिया, बस इतनी सी बात है। इसमें वो एकदम एक्सट्रीमिटी में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, बिंदु भी था इसको लेकर, हाँ थोड़ा सा अभी इसको लेकर मोक्ष मार्ग कैसे का थोड़ा कुछ अंश पढ़ के दिखाना चाहूंगा, तो बात अच्छे से खुली। ठीक है, अगर आपके पास होगा तो मोक्ष मार्ग कैसे कुछ क्रमांक 251 लेना है। हाँ एक मिनट, मैं चाहूँ तो स्क्रीन ही शेयर कर देता हूँ, आपको भी समझ आएगा। स्क्रीन दिखाई दे रही है? ये पृष्ठ क्रमांक 251 पर आप देख रहे होंगे, तो वहाँ पर एक शंका का शंका पूछता है। यहाँ प्रश्न है कि यदि ऐसा है तो जिन मार्ग में दोनों नयों का ग्रहण करना कहा है, तो कैसे? निश्चय भी कहा है, व्यवहार भी कहा है, तो दोनों नयों का ग्रहण कैसे हो सकता है? समाधान दे रहे पंडित जी, जिन मार्ग में कहीं तो निश्चय नय की मुख्यतः लिए व्याख्यान है, उसे तो सत्यार्थ ऐसा ही है ऐसा जानना, तथा कहीं व्यवहार में की मुख्यतः लिए व्याख्यान है, उसे ऐसा नहीं है, निमित्तादि की अपेक्षा उपचार किया है ऐसा जानना। इस प्रकार जानने का नाम ही दोनों नयों का ग्रहण है। इस प्रकार जानने का नाम ही दोनों नयों का ग्रहण है, तथा दोनों नयों के व्याख्यान को समान सत्यार्थ जानकर ऐसा भी है ऐसे भी है, इस प्रकार भ्रमरूप प्रवर्तने से तो दोनों नयों का ग्रहण करना ही नहीं कहा। ठीक है, क्या कह रहे हैं? मतलब यहाँ पर दो प्रकार के रत्नत्रय कहे हैं, और प्रश्न भी हालांकि आया है कि कहीं तो पर व्यवहार को भी ग्रहण करना कहते हैं, निश्चय को दोनों नयों को ग्रहण करना कहते हैं, तो दोनों नयों का ग्रहण कैसे हो सकता है? पंडित साहब कह रहे सिंपल, निश्चय नय के विषय को ऐसे ग्रहण करना या निश्चय रत्नत्रय को ऐसे ग्रहण करना, ये सत्यार्थ है, इस प्रकार से ग्रहण करना। और व्यवहार को किस प्रकार ग्रहण करना कि ये हेय है, इस प्रकार से ग्रहण करना। जानना दोनों को है, परंतु कैसे जानना मैटर ये करता है। ठीक है,
निश्चय, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, निश्चय की मुख्यतः ये जो व्याख्यान है वो एक सत्यार्थ है, ऐसा जानना, उसका ऐसा ग्रहण करना, और व्यवहार जो है वो त्याज्य है, हेय है, इस प्रकार से उसका ग्रहण करना। ठीक है, तो ग्रहण का अर्थ भी हर तरफ अलग बना रहता है। ओके, चलिए, ये भी एक बात रखी गई है। मुख्योपचार दुभेदयो, ये क्या बात थी, मैंने इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। दुभेदयो बड़भागी रत्नत्रय है। अब बड़भागी किसको कह रहे हैं, जो रत्नत्रय का धारण करते हैं, रत्नत्रय को अंगीकारते हैं, उनको बड़भागी कहा है। देखिए, भाग्यशाली से नहीं कहा, बड़े भाग्यशाली ऐसा कहा है। मुनि सकल व्रती बड़ भागी, बड़े भाग्यशाली, भव भोगन से वैरागी, मतलब बड़े भाग्यशाली है वे जी जो संसार से निवृत्त होकर भव भोगन से, भव के दुख भोगने से विरक्त होकर ये रत्नत्रय को अंगीकार किए। ठीक है, और किस प्रकार का रत्नत्रय, मुख्योपचार वाला, निश्चय वाला, और साथ साथ में जो व्यवहार का आ जाता है। ठीक है, तो वो भी समझ लेना चाहिए। और निश्चय व्यवहार की जो बात है, यहाँ पर उन्होंने फुटनोट में एक उदाहरण भी दे रखा है, जिस प्रकार बीज को यदि जला दिया जाए तो वह उगता नहीं। ये नहीं कह रहे हैं, हाँ, ये इसके ऊपर से मुझे उदाहरण याद आ रहा है। हमने कोई बीज बोया, तो मुझे बताइए, फसल के साथ साथ कोई चुटपुट घास उगती है या नहीं उगती है? उगती है। उसको अलग से उगाने का यत्न किया जाता है क्या? नहीं किया जाता है, वो साथ साथ आ जाती है। ठीक है, इसलिए वो, और पूरी खेत को लेकर क्या कहेंगे, ये गेहूं की खेत है। क्या वो घास को भी खेत कहा जा रहा है क्या? हाँ, कहा जा रहा है, परंतु वास्तव में वो है क्या गेहूं की खेत? नहीं है। ठीक है, ये बात इतनी समझनी चाहिए। तो उसी प्रकार ये व्यवहार निश्चय के साथ आ जाने से उसको भी रत्नत्रय, व्यवहार रत्नत्रय, उपचार का रत्नत्रय ऐसा कह दिया जाता है, परंतु वो त्याज्य है, उसका अवलंबन नहीं करना है, इस प्रकार ही उसका ग्रहण होना चाहिए। ठीक है, चलिए, ये 14वें खंड की एक ही पंक्ति कर पाए हैं। अगला विषय अपन कल देखेंगे। कल अपनी इस 6 वाला की अंतिम कक्षा होगी। ठीक है, तो उसी के अंतर्गत ये अपन पूरा 6 वाला का विषय